नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। अब तक जितना भी जो कुछ है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, ये था क्या? भारत का एक प्राचीन ज्ञान का केंद्र था। क्या ज्ञान का केंद्र, जो कि पुराना स्कूल या यूनिवर्सिटी टाइप का था। तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान था। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित था। ये कहाँ पर था? बिहार के नालंदा जिले में स्थित था, इसलिए इसे क्या नालंदा विश्वविद्यालय कहते हैं। 5वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी तक बौद्ध शिक्षा और शोध का प्रमुख केंद्र रहा है। ये 5वीं से 12वीं शताब्दी तक क्या बौद्ध शिक्षा और शोध का प्रमुख केंद्र रहा है। 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल भी कर लिया गया था। कब? 2016 में इसे विश्व यूनेस्को धरोहर में शामिल कर लिया गया। इसके बाद क्या हुआ? इसकी स्थापना किसने की थी? सबसे महत्वपूर्ण है कि इसको जानना। ये देखो, बौद्ध लोगों के लिए था। बेसिकली ये सभी के लिए था, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन दी जाती थी। स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। कब? 1415 से 1455 ईस्वी में। संरक्षण किसने दिया था? हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा नालंदा के संरक्षक पाल वंश ने भी दिया था। 18वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक धर्मपाल, देवपाल और महिपाल नालंदा को क्या बढ़ावा दिया था। विदेशी छात्र यहाँ पर कहाँ कहाँ से छात्र पढ़ने के लिए आते थे? चीन था, तिब्बत था, कोरिया था, जापान था, श्रीलंका था, थाईलैंड था और कई देशों से भी विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आते थे। अब जब पढ़ने आते थे तो क्या पढ़ते होंगे? यानी कि यहाँ पर देखो कितने लोग पढ़ते थे। 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे और 2,000 से ज़्यादा शिक्षक थे। विषय बौद्ध धर्म, वेद, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा, व्याकरण, योग आदि चीजें पढ़ाई जाती थी। नालंदा प्रवेश परीक्षा कठिन होती थी, जैसे कि अभी आईआईटी और यूपीएससी की जो परीक्षा है ना, उसी तरह से नालंदा की परीक्षा होती थी, जिसमें केवल योग्य विद्यार्थी ही प्रवेश पाते थे। धार्मिक अध्ययन के साथ साथ वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भी दी जाती थी यहाँ पर। ठीक है ना? इसके बाद धर्मगंज प्राचीन भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। नालंदा में एक पुस्तकालय बना था जिसे धर्मगंज के नाम से जानते थे, जो प्राचीन भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। यहाँ पर लगभग 90 लाख से अधिक ग्रंथों का संग्रह था। कितने? 90 लाख से अधिक ग्रंथ थे यहाँ पर। जैसे कि 3 प्रमुख भाग थे इस धर्मगंज में। एक बौद्ध ग्रंथ, रत्नो रत्नोदधि, अन्य धर्मों और शास्त्रों के ग्रंथ, और रत्न रंजक, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र आदि की पुस्तकें। यानी कि 3 प्रकार की किताबें मिलती थी। रत्न सागर यानी कि बौद्ध ग्रंथ, जहाँ पर केवल बौद्ध ग्रंथ ही मिलेंगे आप लोगों को। इस लाल डॉट पर ध्यान देना, क्योंकि लिखूंगा मैं नहीं, बस इसी से समझाना है। रत्नोदधि अन्य धर्मों और शास्त्रों की ग्रंथ थी। रत्न रंजक विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र आदि की पुस्तकें होती थी। ठीक है ना? अब इसके बाद नेक्स्ट, आर्यभट्ट। यहाँ पर कुछ महान टीचर यानी कि अध्यापक थे, जैसे कि आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। धर्मकीर्ति बौद्ध तर्कशास्त्री थे। बौद्ध की क्या तर्कशास्त्री थे। पदम संभव तिब्बत बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। शीलभद्र प्रसिद्ध आचार्य थे। हुएनसांग और इत्सिंग चीनी यात्री थे, जिन्होंने नालंदा में अध्ययन किया और इसकी प्रसिद्धि को विश्व तक पहुंचाया। ठीक है? इसके बाद देखो, 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया। क्या बख्तियार खिलजी था? ये क्वेश्चन आता है कि कब 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया और ध्वस्त कर दिया। पुस्तकालय और भवनों में आग लगा दी। पुस्तकालय और भवनों में आग लगा दी। लगभग 90 लाख से अधिक पांडुलिपियां जलकर नष्ट हो गईं, जिन्हें महीनों इस पुस्तकालय को जलने में महीनों सालें लगी। और इस विनाश के बाद भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र समाप्त हो जाता है। कितनी दुख की बात है कि जहां पर बौद्ध का सबसे बड़ा केंद्र था, बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, वो भी
नष्ट हो जाता है। इसके बाद भारत सरकार ने 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्जीवन की घोषणा की। क्या पुनर्जीवन की? अब देख सकते हैं जो कि अब बन चुका है, ये इस टाइप का दिखता है, जो कि कितना ब्यूटीफुल व्यू है। जब आप देखेंगे ना, इसको सर्च करना गूगल पर, तो इमेज बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। 2014 में आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भारत, चीन, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड आदि देशों के सहयोग से विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन, पर्यावरण, इतिहास, अन्य आधुनिक विषयों पर शोध हो रहा है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अब आप लोगों को दिखाता हूँ और नई चीजें, जो कि मैंने बोला था कि बताऊंगा जरूर।